मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 8 के लिए एक अपठित गद्यांश के रूप में पाठ भिक्षुक से एक प्रश्न रखा गया है कि आपके जीवन की प्रसन्नता आपकी गुणवत्ता पर निर्भर करती है कि आप जीवन में कितना खुश रह सकते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने इस उक्ति को लिखा है कि आपके जीवन की जो गुणवत्ता है वह आप पे निर्भर करती है कि आप कितना आनंद लेने में, आप कितना खुशियाँ मनाने में अपने जीवन को किस तरह से सदुपयोग में लाया है। प्रसन्नता कोई खरीदने की वस्तु नहीं है जो आप कहीं से खरीद कर अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि प्रसन्नता जो है वह आपके जीवन की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। व्यक्ति की आंतरिक खुशी जो होती है वह कपड़े से, अच्छे धन दौलत से, अच्छे पैसे से नहीं आंकी जाती है। भले ही वह भाव भंगिमा के तौर पर वह देखा जाए कि वह व्यक्ति बहुत अच्छे लिबास में है, वह बहुत अच्छे वातावरण में रह रहे हैं, लेकिन उनकी मन स्थिति कभी न कभी परख में आ जाती है कि यह व्यक्ति आंतरिक रूप से दुखद स्थिति से गुजर रहा है। कारण यह रहता है कि यह तो वह व्यक्ति शारीरिक परिश्रम नहीं किया, मानसिक परिश्रम न किया, किसी की भलाई न किया या कोई अच्छे कार्य में अपने जीवन को समर्पित नहीं किया। इसलिए वह व्यक्ति की मन स्थिति जो होती है वह प्रसन्नता को कबूल नहीं करती है। वह हमेशा अपने किए हुए कार्य पर पश्चाताप करता है। वह हमेशा दुखी रहता है, अंदर से खिन्न रहता है। भले ही देखने वाले लोग उसे देखकर यह कहते हैं कि यह व्यक्ति बहुत धनवान है, यह बहुत सुंदर है, यह बहुत अच्छी तरह से जीवन को यापन कर रहा है, लेकिन उसका मन कभी प्रसन्नचित्त होकर के इस बात को कबूल नहीं करता है। कारण यह छिपा होता है उसमें कि उसके जीवन जीने की जो गुणवत्ता है, गुण है, वह उसे संतुष्टि के लायक अपने जीवन में कार्य नहीं किया। इसलिए वही पश्चाताप जो है उस व्यक्ति को अखड़ता है और जिसके वजह से वह प्रसन्नचित्त नहीं दिखता है। जैसा कि बताया गया है कि एक भिक्षुक को देखकर लोग, उसकी मनोदशा को देखकर लोग, कोई वैसे व्यक्ति होते हैं जो दयार्द हो जाते हैं, जिनके दिल में की दया की भावना आ जाती है, और कोई हमारे समाज में वैसे भी व्यक्ति हैं जो उसे अपनी नज़र से देखना नहीं चाहते हैं। भलाई तो क्या, उसे अच्छी नज़र से अपने आसपास देखना नहीं चाहते हैं। यह व्यक्ति के आंतरिक गुणवत्ता पर ही निर्भर करती है। हमारे समाज में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने इस कविता के माध्यम से यह बताने की कोशिश किया है कि वह भी हमारे एक समाज के अंग हैं, जिनका जीवन की भिक्षा मांगकर गुजारा करता है। तो यह परखने की बात है कि वह व्यक्ति जो अपनी जीवन यापन भिक्षा मांग के करता है, इसमें कहाँ तक वह अपने जीवन के लिए प्रयास किया, कहाँ तक वह कोशिश किया, जो उसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। यह स्मरणीय बिंदु है, क्योंकि व्यक्ति अगर अपने जीने के लिए प्रयास करे, कोशिश करे,
तो उसे कठिनाई में भी अवसर मिलता है, कठिनाई में भी उन्हें अवसर दिखाई देता है। तो मैं आपसे यह कहना चाहूँगी कि अगर आपके आसपास वैसे व्यक्ति दिखें, वैसे बच्चे दिखें, तो आप उसे 2 रुपये देकर मदद भले ना करें, लेकिन उसे कार्य के प्रति अगर आप सजग करते हैं, अपनी 2 अच्छी बातों से उसे कोई काम करने की चेष्टा उसमें उत्पन्न करते हैं, तो आपके किए हुए कार्य के द्वारा जब उसमें कुछ चेष्टा उत्पन्न होगी तो वहाँ आपकी गुणवत्ता आंकी जाएगी और वही गुणवत्ता आपको प्रसन्नता देगी। कहने का अर्थ यह है कि जब आप कोई अच्छे कार्य करते हैं तो आपको आंतरिक खुशी मिलती है, आपका मन संतुष्ट होता है और आपके किए गए कार्य से लोगों की जब भलाई होती है तो वह खुशी देखकर आप प्रसन्नचित्त होते हैं। तो आपकी गुणवत्ता के कारण किसी व्यक्ति में कोई सुधार आया, किसी की स्थिति में बदलाव आया, वह श्रेय आपको जाता है। इसलिए यह जो उक्ति कही गई है कि व्यक्तियों की प्रसन्नता जो है वह उसकी गुणवत्ता पर निर्भर करती है। हम प्रसन्न नहीं दिखते हैं, इसके पीछे मुख्य रूप से दोषी अगर पहले हम अपने आप को समझें तो यह कारगर है। मान लिया जाए एक उदाहरण स्वरूप, हर बच्चे को विद्यालय में अभिभावक भेजते हैं, हर बच्चे को एक तरह की पुस्तक दी जाती है, हर बच्चे के लिए एक तरह के शिक्षक होते हैं। कोई बच्चे क्लास में बहुत अच्छा कर जाते हैं, उसके अच्छा करने के पीछे क्या होता है? उसकी गुणवत्ता होती है ना। और जब उसका रिजल्ट होता है तो वह प्रसन्नचित्त दिखते हैं, उसके देखने वाले लोग प्रसन्नचित्त होते हैं। अब आप स्पष्ट समझ गए होंगे कि प्रसन्नता जो होती है वह व्यक्तियों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। एक मामूली सी उदाहरण देकर इस बात को रखा गया कि बच्चे को अच्छे अंक प्राप्त करने में उसकी गुणवत्ता जो है वह उसकी प्रसन्नता को जाहिर करती है। उसी तरह मनुष्य के जीवन जीने की कला जो है उसकी प्रसन्नता के लिए बहुत ही कारगर है। हर व्यक्ति के पास हर सुविधाएं नहीं होती हैं, लेकिन वह व्यक्ति देखने से हमेशा प्रसन्न दिखता है। इसके पीछे कारण यह है कि वह व्यक्ति जो है अपनी गुणवत्ता के कारण, अपनी क्षमता के कारण और अपनी योग्यता के कारण अपनी परेशानियों को दूर कर वह खुशी अनुभव करते हैं और वही खुशी उनकी जो है उनके चित्त पर, उनके मानस पटल पर प्रसन्नता बनकर झलकती है। तो प्रसन्नता कोई वास्तव में खरीदने की चीज़ नहीं है, आप उसे किसी से छीन नहीं सकते हैं। आप किसी के लिए बदले में प्रसन्नता दे नहीं सकते हैं, ले नहीं सकते हैं। वास्तव में प्रसन्नता वह आपकी गुणवत्ता पर टिकी हुई है कि आप लाख परेशानियों में रहकर भी आप मायूस नहीं होते हैं, आप दुखी नहीं दिखते हैं, क्योंकि आप में वह गुणवत्ता छिपी हुई है। हर समस्याओं में धैर्य रखने के लिए, अपनी बुद्धिमानी से परिस्थितियों को झेलने के लिए, अपने आचरण से दूसरे को खुश करने के लिए, इन सारे गुण का समावेश जब आप में होता है,
यह संस्कार बच्चे में धीरे धीरे होते हैं और जो बच्चे अच्छे होते हैं वह धीरे धीरे अपने अंदर इन सारी बातों को संयोगते हैं और इसी के संयोगने से बच्चे जो हैं अपने ऊपर प्रसन्नता को हावी होने देते हैं। उनकी छिपी हुई गुणवत्ता उनकी प्रसन्नता बन के निखर जाती है। धन्यवाद।